आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ होती है? इंटरनेट पर आप कुछ भी कहीं भी कर रहे हो तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा? आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ़्स दूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती और आपका डेटा वग़ैरह हर जगह जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपका बैंक जो है अकाउंट उससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, तो आप लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि उससे हमारी क्या प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, उस हमारे अकाउंट में तो कोई बैलेंस ही नहीं है या हमने ऑनलाइन या इंटरनेट ट्रांज़ैक्शन ऑन नहीं की हुई। या अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आपका डाटा लीक हो रहा है या हो जाएगा, जो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, उसमें से कुछ भी सिक्योर नहीं है और कुछ भी प्राइवेट नहीं है। ये वो चैट जो आप व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे करते हैं, वो भी प्राइवेट नहीं है, ना ही एंड टू एंड एन्क्रिप्ट है। तो चलें अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि आज की दुनिया में या आजकल के दौर में आपकी वो चैट्स वगैरह सेफ हैं या एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, तो आप क्या इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ आपकी चैट्स वगैरह कितनी देर तक सेफ रहेंगी? अगर फ़र्ज़ करें कि आज आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो कंपनीज़ जो आपकी प्राइवेसी आज डिस्टर्ब नहीं कर रही, कि वो कर रही हैं और ये बात आप बखूबी अच्छे तौर पर जानते हैं कि वो ये चीज़ आपके साथ कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी के पास जाएँ तो वो आपके लिए आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अगर आपके पास आज के दौर में पैसा नहीं है, तो क्या कल को आपके पास पैसा नहीं आएगा? और अगर इसी तरह आप अपनी प्राइवेसी की केयर नहीं करेंगे, तो कल को ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। और अगर आपकी यही आदत है, जो आपकी प्राइवेसी को लेकर अब है या यही एटीट्यूड है, तो कल को आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं आप सबको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ कि अगर आज आप ये चीज़ और अपनी प्राइवेसी की केयर करनी स्टार्ट कर देंगे, तो फ्यूचर में आपको इस चीज़ का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है ईमेल। तो आप लोगों को लगता होगा कि ईमेल जो आप अपनी बिज़नेस ईमेल या कोई भी पर्सनल ईमेल यूज़ करते हैं, तो वो सिक्योर है या वो उसमें कोई ताक-झाँक नहीं करता। तो अगर आप भी ये चीज़ सोचते हैं, तो आप बहुत गलत चीज़ सोचते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता और आप अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कंपनी जैसे जीमेल है, याहू है, आपको फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है या ईमेल प्रोवाइड कर रही है, आप किसी को ईमेल कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं या किसी के साथ भी बात कर सकते हैं आप, तो इसका मकसद आप ये बीच में ज़रूर रखें कि जो आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, तो उसके बदले में आपसे कोई चीज़ ले रहा है, और वो लोग आपकी प्राइवेसी ले रहे हैं। ये चीज़ आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको कोई मेल आती है, ठीक है? तो आपका जीमेल उस मेल को स्पैम में क्यों डाल देता है? क्या जीमेल को किस तरह पता चलता है कि ये जो ईमेल है इसमें वायरस है या ये ईमेल ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आएगी? इसका मतलब यही है कि वो आपके मेल्स या आपकी जो भी ईमेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, उन सबको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ ईमेल्स हैं आपकी प्रमोशन में भी जाती हैं और जो ज़्यादा वायरस जिसमें हो वो स्पैम में चली जाती हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये ऐसी ईमेल्स हैं जो जी कीवर्ड्स के ऊपर है या कुछ भी ऐसा प्रमोशन टाइप हो तो उसको जीमेल स्पैम में डाल देता है। चलें लेकिन ये बात आपकी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन एक जगह ये भी देखें कि कुछ वायरस है किसी भी फ़ाइल में या ऐसी मेल जो आपको आई है या आपने ड्राइव पे अगर वायरस वाली चीज़ अपलोड की है, तो वो जीमेल में एक क्लॉज़ होता है कि वो उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं, जो कि इससे यही साबित होता है कि वो हमारी ईमेल्स में ताक-झाँक कर रहे हैं। इसीलिए उनको पता चलता है कि इस ईमेल में या ये चीज़ जो भी डाउनलोड कर रहा है, इसमें वायरस है, तो इसीलिए वो अपने सिस्टम से भी उस चीज़ को हटा देते हैं। तो ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी, ठीक? तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे कोई पर्सनल अपनी फाइल्स शेयर करें या कोई पर्सनल चैट करें। तो इसी लिस्ट में दूसरी चीज़ आती है आपका जीपीएस, ठीक है? तो आप लोगों को लगता है कि आपने अगर अपना जीपीएस ऑफ कर दिया है, तो गूगल को पता नहीं चल रहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है कि आपको लगता है गूगल इतना बच्चा है कि उसको ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ पे जा रहे हैं अगर आपने जीपीएस ऑफ किया हुआ है। क्योंकि आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड ख़ास तौर पे, वो ऐसे आ रहे हैं कि जो आपकी मर्ज़ी के अलावा जो आप उनसे करवाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी काम है वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल तो आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर ही रहा है। क्योंकि अगर आप फर्ज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा छोटी-सी कि आप अपना गूगल या जीपीएस ऑफ करके भी कहीं पे जाएँ, तो आप वापस आएँ और गूगल मैप में एक फ़ीचर है जिसका नाम है टाइमलाइन। आप टाइमलाइन पे चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे गए हैं और आपको वो वही लोकेशन बताएगा, बेशक आपने जीपीएस ऑफ किया हो, लेकिन आपकी लोकेशन आएगी जहाँ से आप होकर आए हैं या जहाँ आप गए थे। तो
इसका मतलब ये है कि आप अगर सोचते हैं कि आप कहीं जाएँगे छुप के और किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपके गूगल मैप में जो टाइमलाइन फीचर है वो हर किसी को बता देगा कि आप कहाँ पे गए थे। और सिर्फ़ यही नहीं कि वो ये बताएगा कि आप कहाँ पे गए थे, वो आपको ये भी बता देगा कि आप किस व्हीकल के थ्रू गए थे, पैदल चल के गए थे, बाइक पे गए थे, कार पे गए थे या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की है। तो इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी सर्च हिस्ट्री। तो आप लोगों को लगता है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे और बाद में हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, तो इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहेगा। तो आप ये बहुत गलत बात सोचते हैं कि इस तरह होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो आपके सिस्टम से तो डिलीट हो जाता है, लेकिन जो आपने साइट सर्फ की है या जो भी आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास वो चीज़ हमेशा सेव रहती है और उसके यूज़र या क्लाइंट्स जो भी सर्च कर रहे हैं वो उसका रिकॉर्ड हमेशा उसके पास रहता है। यहाँ तक कि आपने वीपीएन भी यूज़ किया, और वीपीएन जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो आते हैं फ्री वाले वीपीएन, ठीक है। तो पेड वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तब मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो उसका जो डाटा जाता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है और वो आपका आईएसपी ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन जो आप वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं उसके पास आपका डाटा रहेगा कि ये डाटा आ कहाँ से रहा है। और अब नई पॉलिसी तो ये भी कहती है कि 5 साल तक वो आपका डाटा रखेंगे। बेशक आप जो कुछ मर्जी सर्फ कर रहे हो, वीपीएन यूज़ कर रहे हो, वीपीएन नहीं यूज़ कर रहे, वो आपका 5 साल तक डाटा जो भी आपने सर्फ किया अपने पास ज़रूर रखेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ पोस्ट किया है कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ पोस्ट किया है, तो आप कहते हैं कि मैं उसके बाद डिलीट कर देता हूँ, तो वो डिलीट आपके फ्रंट से हो गया बस, या आपके इंटरफेस से डिलीट हो गया। लेकिन जहाँ पे आपने वो क्रिएट किया, जहाँ पे आपने वो अपलोड किया चीज़, वो आपका डाटा हमेशा रखेंगे, क्योंकि वो आपको एक चीज़ फ्री में, एक सर्विस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी आपको पता है दुनिया में फ्री में नहीं मिलता। अगर आप कुछ फ्री में हासिल कर रहे हैं तो आप उनको अपनी प्राइवेसी दे रहे हैं या आप उनको अपनी डिटेल्स दे रहे हैं। वो आपकी डिटेल्स ऐसे नहीं जाने देंगे, वो आपकी डिटेल्स रखेंगे ताकि कल को वो उसको यूज़ कर सकें। यहाँ तक कि आपके डिवाइसेस भी आपको चीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्मार्टफ़ोन आप लेके आए हैं वो आपका सगा है या वो आपसे हमदर्दी जता रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस कंपनी का सगा है जिसने उसको बनाया है, या उनका सगा है जिसने उसको प्रोग्राम किया है इस तरीके से कि वो आपका डाटा उन तक पहुँचा सके। आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ऐप उस बंदे ने या उसके क्यूरेटर ने इसलिए बनाई है कि लोगों को उसका फ़ायदा हो, लेकिन वो उसने इसलिए नहीं बनाई। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो आपको फ्री में सर्विस देगा तो आपसे रिटर्न में कुछ लेगा। क्योंकि ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि फ़ोन आपके पास रखा हुआ है, ठीक है? आप कोई भी बात करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी के साथ घर में बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ लेनी है, तो थोड़ी देर बाद आपको हर जगह उसी का ऐड आने लग जाता है। तो ये एक इस चीज़ की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। आपका फ़ोन आपका सगा नहीं है, और जिस कंपनी ने उसे बनाया है वो उनका एक एजेंट है जो आपकी पॉकेट में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन आपके जेब में जो एक स्मार्टफ़ोन पड़ा है उसके कान ज़रूर होते हैं। आप फ़र्ज़ करें किसी कहीं बात करते हैं कि मैंने ये फ़लाँ जगह जाना है या ट्रिप पे जाना है, ठीक है? या मैंने कोई स्पेसिफ़िक, आप किसी शूज़ की बात करते हैं या किसी कपड़े की बात करते हैं कि मैंने लेना है, ठीक है? तो उसके एड्स आपको रिकमेंडेशन में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इस बात की बहुत बड़ी तस्दीक है कि जो भी आपका इंटरनेट पे है या आपका फ़ोन है, वो आपको कहीं न कहीं धोखा दे रहा है। और इस चीज़ के काफ़ी कारण हो सकते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड की है जिसको आपने माइक की परमिशन ऑन की हुई है या अलाउ की हुई है 24/7, जो आपका डाटा ले रही है या आपकी वॉइसेस जो भी आपकी इधर-उधर बात हो रही है वो सुन रही है। या ये हो सकता है कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसने कुछ ऐसा कोड किया है उसके अंदर कि आपकी बातें वो सुन सकता है, या उसके जिस बंदे को उसने उसकी परमिशन दी है वो बंदा आपकी बातें सुन सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी और ये फ़ोन आप लोगों को चीट कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क आज तक एक फ़ोन नहीं बना पाया, वो क्या आपको लगता है कि जो फ़ोन्स बाहर से आते हैं चाइना से या डिफरेंट कंट्री से, उन फ़ोन्स को क्या यहाँ पर कोई डिसअसेंबल करके देखता होगा या उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखता होगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें या क्या-क्या सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या क्या टेक्नोलॉजी या क्या हार्डवेयर उसमें यूज़ हो रहा है? और अगर इंटरनेट पर आपको प्राइवेट रहना है, हालाँकि इंटरनेट पर प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो एक मिथ है कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा हूँ और मेरी लाइफ प्राइवेट है या मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ वो कुछ भी प्राइवेट है, तो ये एक मिथ है और वो किसी दूसरे को नहीं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर आपने अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है तो आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपने एक टेक्नोलॉजी या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप है उसको किस हद तक
परमिशंस अलाउ करनी है। इससे आप अपनी प्राइवेसी 98% तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 2% है वो तो आप किसी सूरत में भी मेंटेन नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि अगर इंटरनेट पर प्राइवेसी या इस जैसी कोई चीज़ होती है तो वो कहाँ पे होती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।